का कर्म सिद्धांत मनुष्य को यही सिखाता है कि वह अपने कर्तव्य को समझे, वर्तमान में सजग होकर कर्म करे और परिणाम को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दे। ऐसा करने से न केवल उसका भविष्य सुधरता है बल्कि उसका वर्तमान भी शांत और संतुलित हो जाता है। जब मनुष्य इस दृष्टि से जीवन जीता है तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि अपने जीवन का सजग निर्माता बन जाता है। यही शास्त्रों का वास्तविक संदेश है। कर्म ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने भाग्य को समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है और उसे उच्च दिशा दे सकता है। हरि ओम। जब मनुष्य कर्म और भाग्य के इस संबंध को गहराई से समझ लेता है तब उसके जीवन में एक मौलिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। वह परिस्थितियों को शत्रु नहीं मानता बल्कि उन्हें अपने विकास के साधन के रूप में देखने लगता है। यही दृष्टिकोण शास्त्रों में ज्ञान कहा गया है। गरुड़ पुराण में यह संकेत मिलता है कि अज्ञानवश मनुष्य अपने दुख का कारण बाहर खोजता है, जबकि ज्ञानवान व्यक्ति अपने भीतर देखता है। वह यह समझता है कि प्रत्येक अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आया है। यह समझ उसे प्रतिक्रियात्मक जीवन से हटाकर सजग जीवन की ओर ले जाती है। सजग जीवन का अर्थ है प्रत्येक कर्म को समझकर करना, उसके परिणामों के प्रति जिम्मेदारी लेना और उससे सीखना। जब मनुष्य इस प्रकार जीता है तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता है। स्थिर मन ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण ने गीता में मन की इसी स्थिरता को योग कहा है। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं बल्कि ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और कर्म अधिक प्रभावी होते हैं। यही प्रभावशीलता जीवन में सफलता के रूप में दिखाई देती है। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष भी समझने योग्य है। जब मनुष्य स्वयं को केवल भाग्य का शिकार मानता है तो उसके भीतर असहायता की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना उसके प्रयासों को कम कर देती है और वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। इसके विपरीत जब वह यह मानता है कि उसके वर्तमान कर्म महत्वपूर्ण हैं, तो उसके भीतर सक्रियता और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास ही उसे नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। शास्त्रों में इसे पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है जागरूक प्रयास। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जीवन के संतुलित विकास के मार्ग हैं। धर्म से आचरण शुद्ध होता है, अर्थ से जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, काम से जीवन में रचनात्मकता आती है और मोक्ष से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य इन चारों को संतुलित करता है तब उसका जीवन केवल भाग्य के भरोसे नहीं चलता बल्कि वह स्वयं अपने जीवन का दिशा निर्देशक बन जाता है।